नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है दशा माता व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक दिन ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहबा, आज के दिन सभी सुहागण महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तो तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते के वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, दान धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर कहा और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। आज जहां से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं है, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से प्रोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और प्रोसा लेकर वहां से चल दिया तो रास्ते में चपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां बूझने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मैके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मैके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंदा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंद दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंद रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं?
राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म है, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उनकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए जहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई सा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाभ लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के चपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने चपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गांव आया, राजा ने बहन के घर खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाम लश्कर है। यही सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। जय कहकर उस जगह को खोदा जहां कांदा रोटी गांठ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने अपने पहले के समान की खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शाइन कक्ष में सुलाया। मोरने वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। ये आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे व्हील राजा के जहां पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो व्हील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाभ लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाठ बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का जे वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता होने लगी। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। राजकुमार को भी इस बात की चिंता हुई, दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाली कर्मचारी निराश होकर बैठ गई। राजा व छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा,
तुझे भिक्षा की पड़ी है और जहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुखी हैं और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस बार दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोआ हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। ये कहकर वह देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर बस्तर से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी बुखार को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, और मैंने इस बीच में ही रोक कर रक्षा की। इस समय मैं बखारन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस बार दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सहागणों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ, और नगर में डोरा पटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया, और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में डोरा पटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। वीडियो एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। उसको दशा माता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आता, उसे वह कुछ ना कुछ जरूर देती। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती थी। जो आटा मांगता था उसे वो आटा देती थी, जो अन्न मांगता था उसे वो अन्न देती थी। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था, जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने विचार करा, देखूं तो सही जे कितने सत पे चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप धरकर उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले, वो हंस ने नहीं खाए। मक्की के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रह जाए। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाए, और हंस तो मोती चुग कर चला गया। दूसरे दिन जब हंस तो आकर बोले कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। हंस तो मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के जहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को जगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है, कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना लिया।
तो ब्राह्मणी बोलती है कि अपन सवेरा होने से पहले जहाँ से चले जाते हैं अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते। वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झरने लगे और नीचे गिरे हुए पत्ते तो बेशुमार कीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीप को तो लाना, देखते हैं क्या है। वो क्या देखते हैं कि आंगन में तो मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती अवेर कर अपने पास रख लिए और बोली कि वह सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका दूंगी। वो सेठ जी को बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सब दरिद्र दूर हो गया और उसके सब आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन बेशुमार कीमती मोतियों की माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की के राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला कि ऐसी बेशुमार और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए। सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए हैं। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए। वह बोली कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी, 3 दिन तक वह तब तो वह उधार से मेरे से मोती ले गई और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशुमार मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाई तू। ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत पे लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे पीपल परमेश्वर उस ब्राह्मणी में टूटमान हुए वैसे सब पर हुए। जैसी कृपा उस पर करी वैसे सब पर करो। वीडियो अच्छा है। दशा माता की चौथी कहानी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वे भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुएं ने भी डोरे लिए। बहुएं ने अपनी सास से पूछा, क्या नंद के लिए डोरा लेना? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुएं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सभी उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़ी, डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, नंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उस डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग, घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम जहां वाड़ जोको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाढ़ जोकने लगा और सम्या एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना।
वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी नंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुबे पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपसे मैं कला कलेश मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुबे पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने नंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। आप इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, ये लड़की पूजा होने तक इसी घर पर रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह घर पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की सारी तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी नंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह वैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी नंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कर लेने दो, तुम्हारी बातों में कथा में विघ्न आता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसे गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी नंद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई थी। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में डोरे को देखकर वह स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भी भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह वड़बूजे के जहां बाढ़ जोगता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हुई है। वह समझ गए कि ये लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़मुंजे के जहां से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कपड़े पहनकर वह सुंदर शाहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, नंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी।
नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए आप शब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर राख हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करें। जब मेरा व्रत हो सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। दशा माता की 5वीं कथा। एक राजा की 2 रानियां थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर कौलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए। लक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और सम्या घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक पीहर जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने से कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। लक्ष्मी को बाट जो सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रात से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी लक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौचालय से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी जहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आज सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आई है उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई, अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी लक्ष्मी का ध्यान आया। रानी ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी लक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ तो सगन बंद था, परंतु अब जहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि जय को लक्ष्मी की नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी को लक्ष्मी द्वारा ही बसाया नगर है। राजा ने लक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के
मुख देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कौलाचमी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक सीटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रहते का सीटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि जहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, जहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर आपके सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रहते का सीटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह सीटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। ये तो मेरी मौसी का किया हुआ है। उसी के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूँगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि जय नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वे हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही बाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कौलाचमी पर दया की, वैसे ही सब पर दया करे, वैसे ही दया सब जनों पर करे। वीडियो नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है दशा माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती है। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियां सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती थी। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन ने सोचा कि इस ब्राह्मण की पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुम्हारन क्या करती कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती, उसमें कुम्हारन कंकर डालकर चली जाया करती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकर आते। वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी अच्छी तरह से साफ नहीं करती क्या, मुंह में कंकर आते हैं। उसकी बेटी बोलती, पिताजी मैं तो अच्छी तरह से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनाने के बाद कुम्हारन आई और खिचड़ी में कंकर डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसको पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकर क्यों डालती हैं। कुम्हारन बोलती है कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू कुम्हारन हूँ, शादी कैसे हो सकती है, या शादी नहीं हो सकती। परंतु कुम्हारन को जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लग गई। कुम्हारन के एक कानी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे बहुत काम करवाती और बोलती थी कि सारे दिन बैठती रहती हैं, कुछ काम कर। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास
आस पड़ोस के गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती। कुम्हार गोबर की रोटी बनाकर और उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती थी। तो फिर वह लड़की भूखे मरती थी। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। तो एक दिन जब उधर से दशा माता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि ये गाय के सींग में बांधना, तेरे खाना और पानी दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हार को बहुत मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी कानी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेजा। सौतेली माँ ने कानी बेटी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में कानी बेटी ने सब देख लिया। कानी बेटी आकर बताती है कि माँ, इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है, दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापस वह भूखे मरने लग गई। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप बास्क राजा उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला कि बेटा तू डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है। मैं जहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आया क्या? लड़की ने कहा, इधर तो सांप नहीं आया। लड़की ने कहा कि इधर तो सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत ही कमजोर हो गई। दशा माता ने सोचा कि इस बार ऐसी वस्तु देती हूँ इसको जो हमेशा इसके पास रहे, नहीं तो वह भूख से मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेंगी तो खाना आ जाएगा, एक मुट्ठी खोलेंगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेंगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई। तो उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का दौरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वह ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि उस झाड़ वन में कोई कुआं बावड़ी नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की सो रही है, उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसके एक से पानी आ रहा है। थोड़े घोड़े की पैरों की आवाज से वह जाग गई, मुट्ठी बंद कर दी। उसकी मुट्ठी बंद करते ही वो सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने पैसे चाहिए वो ले लो और तुम्हारी कन्या की शादी करा दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के रामले में गई। जब वह परड़िए जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया। सब बोलते हमारे कितने अच्छे रानी सा आए कि हमारे सब काम हो जाते हैं। 9 महीने पश्चात उसके एक लड़का हुआ। लड़का होने के उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी नहीं लाई। अब तो लड़का हो गया, लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पियर नहीं लाई, सो आप उसे लेकर आओ। तो फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना, जीजी भाई आप थक गए होंगे, चलो अपने कुएं पर नहाने चलते हैं और उसके कपड़े जेवर खुलवा देना। ये बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वे कुएं में उतरे तो
तू उसे कुएं में धक्का दे देना, वह पानी में डूबकर मर जाएगी और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया, जो फिर गिर गई। गिरते ही उसने वास्कर राजा को याद किया। हे वास्कर राजा, मेरी रक्षा करना। उसकी प्रार्थना करते ही वास्कर राजा वासुकी आए और उसे जेल लिया, डूबने नहीं दिया। उसे नाग के फन पर बिठाकर नाग लोग ले गए और कहा कि जहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं, उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं। सो तू जाकर बोलना, दादो भाई सर नमस्कार, दादो भाई सर नमस्कार। नागों ने सोचा, चलो अपने भी मृत्यु लोक से एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती, फिर दूध ठंडा करती और फिर एक घंटी बजाती। घंटी बजाते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। वास्कर राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा, आज ऐसे बोलना कि आवो आवो मेरे खांडिया बांडिया, वीर वीर पहरावे दखनी, वेश कीमती कपड़ा, रोज चीर चीर फाटे, चटके वीर फटे दड़के। नागों ने सोचा, अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हार ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर कानी बेटी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं रामले में कोई उसकी शक्ल देख न ले। दासियों ने उसे कहा, रानी सा पंडेरे पधारो, तो उसने कहा, क्या करूं, पानी भरूं। रानी सर रसोई में पधारो, तो उसने कहा क्या करूं, खाना बनाऊं। सब कहने लगे कि ये तो पहले वाली रानी सर नहीं है। राजा ने कहा कि एक गोणती लाकर एक तरफ इस कहानी को वरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बैल के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि फला ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले, जहां डालो। कुम्हार तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है। परंतु जैसे ही उसने खोला, उससे उसकी बेटी निकली। बेटी को देखते ही वो बोली, ए बेटी कानी, तू तो कहीं नहीं समाई। कानी बोली कि माँ, तूने मेरे हाथ पैर क्यों तड़वाई। जब दिवाली का त्योहार, तब वह बहुत उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर वास्कर राजा ने पूछा कि बेटा, क्या बात है, तू उदास क्यों है। वह बोली कि दिवाली का त्योहार आया, कुम्हार को कौन तैयार करे। वास्कर राजा ने कहा कि मैं पाइप पर लटक जाऊंगा और तुम कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुम्हार को दूध पिलाया। वास्कर राजा ने नए कड़े और कपड़े दिए तो कुम्हार को पहनाए, उसके काजल लगाया और दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहां से गई थी तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुम्हार तो खेल रहा है, नए कड़े पहने हुए हैं। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं ना कहीं जरूर है। होली पर भी कुम्हार के कड़े, कंठी, पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगे। उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा उंगली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर बैठ गए ताकि उन्हें नींद नहीं आए। रानी आई। राजा बोले कि रानी, आपने मेरे साथ धोखा करा। रानी बोली कि आपने धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत बेचना पियर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे बेच दिया। राजा बोलता है कि अब यहीं रुको रानी। रानी कहती है, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग हैं, अभी आपको खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी खम्मागणी। भास्कर राजा बोले कि जीवो जवाईसा। भास्कर राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक रहने के बाद राजा भास्कर राजा से कहते हैं कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। भास्कर राजा कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही सब कुछ। डच डाईचा हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ भास्कर राजा रानी की विदाई करते हैं। राजा रानी महलों में आ जाते हैं।
कुम्हार को जब पता चलता है कि रानी अभी मरी नहीं है तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजती है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ, और साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले ही सब बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी और रनवास वाले सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह कहानी को कहती है कि जब अच्छे गहने पानी में जाएं तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच ना सके। रानी अपने पियर जाती है और कहानी बोलती है कि आओ जीजी वाइसा चलो अपन नहाने चलते हैं। इस बार अपन नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर ना रहे। यह पिंजरा भी बनवाया है जो आप कहीं नहीं गिरोगे। जेवर और पुराने कपड़े उतार दो और पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो कानी ने ये कहकर रस्सी छोड़ दी, जहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी का तो दशा माता इष्ट था। जो लकड़ी का पिंजरा था वो सोने का हो गया। अब तो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर तक चला गया। एक शहर आया। वहाँ नदी के पास ही राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ ही देख रहा था। उसने कीरों को बोला कि वो नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वो मेरा, बाहर वाला तुम्हारा। वो लेकर आए। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरे बहन लाया हूँ। उसके तो दशा माता का वरदान था, तो उस राजा के वह भी जब पर रसोई में जाती तो खाना बन जाता था और पिंडे जाती तो पानी भर जाता। सब रनवास वाले तो बहुत खुश हो गए कि राजा के बहन तो अच्छी आई है, कुछ काम नहीं करना पड़ता। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुम्हार ने वापस कानी को रानी के कपड़े व जेवर पहनाकर भेज दिया। अब वह कानी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो रही होगी। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला कि ये तो वह कानी कुम्हार है। राजा ने वापस गुणती मंगाकर भेज दिया और सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि वह जीवित न बचे। फिर कानी कुम्हार को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। कानी कहती है कि ए माँ, तुझे धन पाता है पर मेरी क्यों हड्डियां तड़वाती हैं। कुम्हार बोलती है, बेटी कानी तू कहीं नहीं समानी। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी, तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वे अलग अलग जगह जाते, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे कि जहां रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए और जो भी दुखी लोग उनके पास आते उनको दुखों का समाधान निकालते। सब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है बताओ। रानी बोलती है कि मेरी मुसीबतों को तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत परेशानियां झेली। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी करा दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लग गई। साधु ने कहा, वाह बस अब मैं समझ गया हूँ। वह रानी से कहता है कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि उसकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेजूं, ये तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाठ बाट से करेंगे। राजा ठाठ बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महलों में आते हैं और शौकपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, ब्राह्मण की बेटी को जैसे परेशानी झेलनी पड़ी वैसी किसी को भी ना झेलनी पड़े, और जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी वैसी रक्षा हम सबकी करना, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी कृपा हम सब पर करना। दशा माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। उसको दशा माता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आता उसे वह कुछ
कुछ ना कुछ जरूर देती। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती थी। जो आटा मांगता था उसे वो आटा देती थी, जो अन्न मांगता था उसे वो अन्न देती थी। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने विचार करा, देखूं तो सही जे कितने सत पे चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप धरकर उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले, वो हंस ने नहीं खाए। मक्की के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रह जाए। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाए। और हंस तो मोती चुग कर चला गया। दूसरे दिन जब हंस तो आकर बोले कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। हंस तो मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के जहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को जगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना लिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि अपन सवेरा होने से पहले जहाँ से चले जाते हैं अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते। वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झरने लगे और नीचे गिरे हुए पत्ते तो बेशुमार कीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीप को तो लाना, देखते हैं क्या है। वो क्या देखते हैं कि आंगन में तो मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती अवेर कर अपने पास रख लिए और बोली कि वह सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका दूंगी। वो सेठ जी को बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सब दरिद्र दूर हो गया और उसके सब आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन बेशुमार कीमती मोतियों की माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की के राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला कि ऐसी बेशुमार और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए। सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए हैं। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए। वह बोली कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी, 3 दिन तक वह तब तो वह धार से मेरे से मोती ले गई और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशुमार मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाई तू। ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत पे लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे पीपल परमेश्वर उस ब्राह्मणी में टूटमान हुए वैसे सब पर हुए। जैसी कृपा उस पर करी वैसे सब पर करो। वीडियो एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके एक लड़का था, उसका नाम विनोद था। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ काम करो जिससे अपना जीवन निर्वाह हो। तब विनोद ने गांव वालों की गायें चराने का काम शुरू किया। एक दिन विनोद गांव को पानी पिलाने घाट पर ले गया। वहां कुछ स्त्रियां स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। उनके पास एक डोरा दिखा। उन स्त्रियों ने विनोद से पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो। विनोद ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, पर कोई काम ना मिलने के कारण गाय चराता हूँ। उन स्त्रियों ने विनोद को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना
और उनसे कहना कि इस डोरे का पूजन और व्रत करें, हम लोग तुम्हें पूजा सामग्री भी देते हैं, वे भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने डोरा ले लिया। लड़का पूजा सामग्री को अपनी गठरी में बांधकर घर ले आया। लड़के ने सब बात ब्राह्मणी को बताकर सारा सामान उसे दे दिया। ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक डोरे को माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी की। वह घर के बाहर लपाई कर रही थी, तभी वहां एक वृद्ध गरीब स्त्री आई। गरीब स्त्री ने आकर पूछा कि बहन तुम क्या कर रही हो? ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है। गरीब स्त्री ने ब्राह्मणी से पानी पिलाने को कहा। ब्राह्मणी बोली कि तुम जरा ठहरो, मैं कटोरी ढूंढ लाऊं, फिर तुमको पानी पिलाऊंगी। जब ब्राह्मणी कटोरी लेने अंदर गई तब उस गरीब स्त्री ने ब्राह्मणी के घर के बाहर एक सोने का घड़ा रखा। फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। वह गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि दशा माता ही थी। ब्राह्मणी कटोरी लेकर जैसे ही बाहर आई तो वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। उसने सोचा कि सोने का घड़ा कहां से आ गया, कहीं मुझ पर चोरी का इल्जाम तो नहीं लग जाएगा। इसी चिंता में ब्राह्मणी उस गरीब स्त्री की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का भी आ गया। ब्राह्मणी ने सारी बात अपने लड़के को बताई। बेटा बोला कि वे तो दशा माता थी, उन्होंने सोने का घड़ा तुमको दे दिया। अगर अब की बार वे आए तो फिर उनका अच्छी तरह स्वागत करना। फिर ब्राह्मणी नदी में नहाने चली गई। जब वह नदी में नहाकर बाहर आई तो किनारे पर उसे सोने का बड़ा घड़ा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र भी पास ही रखे थे। उसने उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी 4 कहार डोली लिए आ पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले कि ये डोली तुम्हारे लिए आई है, इसमें बैठ जाओ। जब वह घर पहुंची तो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा था। ब्राह्मणी ने महल के भीतर शारदा और भक्ति पूर्वक दशा माता के डोरे की पूजा की। फिर हाथ जोड़कर उसने दशा माता से वरदान मांगा, मेरे लड़के का विवाह हो जाए। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुशील बहू घर में आई। तब ब्राह्मणी ने दशा माता से दूसरा वर मांगा। उसने माता से वर मांगा कि उसके एक पोता हो जाए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को एक बेटा भी हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू को समझाया कि मेरी ये सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक गरीब स्त्री तुम्हारे घर आए तो उसका स्वागत करना। यदि उसकी नाक वैसी हो तो उसे अपने आंचल से पोंछना। जब कभी दशा माता के डोरे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट आ पड़े तब सुहागणों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। तब दशा माता ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। अब दशा माता एक बूढ़ी भिखारी का वेश धारण कर उनके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए और दंडवत प्रणाम किया। अपने बालक को उनकी गोदी में डाल दिया। बहू की ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने बहू को आशीर्वाद दिया। दशा माता बोली कि तेरी धर्म वृद्धि हो, भगवान स्वयं तेरा भला करेंगे, तेरा भंडार प्रभु रहेगा। कभी किसी भी बात की चिंता तुझे नहीं रहेगी। जो इच्छा करोगी सो फल पाएगी। हे दशा माता, जैसी कृपा दृष्टि आपने ब्राह्मणी और उसकी बहू पर की वैसी ही सब भक्तों पर करना। वीडियो दशा माता व्रत की 9वीं कहानी। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के जहां से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन में दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूं, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी होगी। वह तो यही चाहती ही थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए,
घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रख कर उसे सलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकाल कर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देर लग गई, इसी कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर में बैठी ही थी। उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करके बैठा। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दें। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डाल कर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हैं? जहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छुपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिए वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। दशा माता व्रत की 10वीं कहानी, दयाड़ा बाबजी की कथा। दशा माता और दयाड़ा बाबजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी जीविका का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसा करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज़ मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला, पर एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। वह माताजी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। वहाँ माताजी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबाजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी है, कुछ ना कुछ तो अवश्य देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उससे प्यास लगी, पर वह एक बावड़ी के पास रुका, मुदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुदड़ी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा। दास मन से घर आया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ तो वाछी मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दयाड़ा बाबजी चौसर पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबाजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी तो वो तो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे
से जड़त कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकता, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लाने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं, वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आए। ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली क्या लाए पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा आज कंगन कहाँ चले गए। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले एक सेर बाजरी लाते थे, अब तो कुछ नहीं लाते। अब मैं क्या करूं? कल और जाना तो कुछ मिलेगा, कल और जाना कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाई। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला गया, उसी मंदिर में गया। पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दयाड़ा बाबा जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबा जी ने पूछा ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी। खेल देखने लगा। उसने सोचा माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो तो घर से कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा माताजी जीती। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला तो मिला बहुत ही लूट गया, और जो मिला था वो लूट गया। अब वे ब्राह्मणी को क्या बोलूँगा। घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा आज कुछ मिला? ब्राह्मणी ने पूछा आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं में सिर हिला दिया। ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मणी ने कहा क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दयाड़ा बाबा जी चौपड़ खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। बताओ बरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुंदरी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा आप कल फिर जाना और दयाड़ा बाबा जी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला गया, उसी मंदिर में गया। पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दयाड़ा बाबा जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबा जी ने पूछा ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। वह सोच रहा था कि दयाड़ा बाबा जी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दयाड़ा बाबा जी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला आज तो दयाड़ा बाबा जी जीते हैं। तो दयाड़ा बाबा जी ने कहा ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। ब्राह्मण बोला नहीं बाबा जी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दयाड़ा बाबा जी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहाँ से घर जाने गया और 1 टका वहीं रखकर पास ही एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है और देखती है चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि जेले ब्राह्मणी तेरे कंगन में एक दिन तेरे से मजाक करने में ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। एक मछली वाली आई और मुंदरी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली जाओ पिताजी को बुलाकर लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं, पर मैं घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है जिस कोने में दयाड़ा साहब जी का दिया टका डाला था वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। ब्राह्मणी बोली आपने तो दयाड़ा बाबा जी और माता जी की कृपा से अन्नदान में भंडार भरे हैं। ब्राह्मणी बोली अपने तो दयाड़ा बाबा जी और माता जी की कृपा से अन्नदान के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दयाड़ा बाबा जी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माता जी, दयाड़ा बाबा जी, जैसे आपने ब्राह्मणी के अन्नदान के भंडार भरे वैसे सबके वरना